अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बेसिकली आज है हमारा वर्क फ्रॉम होम। तो अभी हम शदीद विला महसूस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। तो आसीन ये है कि मौसम बहुत अच्छा था आज। बेसिकली पूरी रात बारिश होती रही है और सुबह सनी हो गया। अभी आप देखेंगे तो ऑल अराउंड दिस इज़ क्लाउडी एंड इन दिस सेंटर के मेरे एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा धूप निकली हुई है, सनी है। तो मौसम बहुत कमाल का है। चलो छत पे चलते हैं और मौसम के कुछ सीन्स देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम तो बहुत अच्छा है। मतलब हल्की-हल्की हवा चल रही है, सनी भी है, गर्मी नहीं है और बारिश की वज़ह से ना थोड़ी ठंडक है यहाँ पे ना। तो यानी मज़ा आ रहा है, धूप एन्जॉय कर सकते हैं आप। तो इट्स अ गुड वे ऑफ विटामिन डी, तो आप एन्जॉय किया करें। तो ऐसे की धूप का मज़ा आता है कि ना गर्मी है, ना वो चुभ रही है धूप। सो मैं तो अपने 15-20 मिनट यहाँ पे गुज़ारूँगा धूप में। अभी ये ऊपर वाली छत पे जाके ऊपर से ज़रा ओवरव्यू लेते हैं आज। तो भाई साहब सीन ये है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आहा! विटामिन डी डायरेक्ट मिल रही है आपको। सो अभी ये पैनल्स चेक करें, पूरे बैरियर में पैनल्स लगाए हुए हैं। अब इसमें मोस्टली सिस्टम्स हमने ही लगाए हुए हैं, हमारा अपना बिज़नेस है सोलर का। तो ऑब्वियसली जो नेबर्स हैं, हमारे से राब्ते करेंगे कि अपने घर में 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है। मैं सोलर की मशहूरी नहीं दे रहा, वैसे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है? गलत तो समझना। सो अब ये सीन ये है कि यहाँ पे तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ और काफ़ी अच्छा व्यू है। मतलब देखो पूरा बैरियर नज़र आ सकता है तुम लोगों को यहाँ से ही। मनाल थोड़ा सस्ते में। सो अभी मुझे याद है कि हमारा एक पार्सल आया हुआ है, तो उसको जाके चेक करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यार आते हुए तो इतना महसूस नहीं हुआ था, बट अभी नीचे देखें तो और नीचे जाने का पता नहीं क्या अजीब-सा लग रहा है। वो तेरी खैर, चलो चलते हैं यार, कुछ नहीं होता। तो भाई साहब ये कुछ परफ्यूम्स मैंने ऑर्डर किए थे, इसको अभी देखते हैं कैसे क्या है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से इस साइट से ऑर्डर किया है क्योंकि डील थी। मैंने 3 परफ्यूम्स ऑर्डर किए हैं, तो इसको भी चेक करते हैं। मेरा शाकू कहाँ है? किधर है शाकू? तो इसका नाम मैंने अब से शाकू रख दिया है, क्योंकि ये शार्प है, तेज़ है और चाकू है, तो शाकू। काफ़ी अच्छा है, शाका से शाकू। तो अब इसे अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग देखो, अच्छी पैकेजिंग की है, सेपरेट की है, तीनों की। तो वन बाय वन ओपन करके देखते हैं। सिंपल। तो ये मैंने मंगवाया है डिनॉर से और इसका नेम नहीं लिखा जौन-सा था, ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो इम्प्रेशन है, ये डिवाइन है। ये मुझे अब याद नहीं किसका इम्प्रेशन था, बट अभी मैंने ओपन किया तो इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, वो मुझे आई है। काफ़ी फ्रूटी है और मज़े की है। स्वीट सी, फ्रूटी सी ना, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी ज़्यादा है।
तो लास्टिंग इन्होंने जो कमिटमेंट किया 8 से 9 घंटे की है, तो इसको आगे देखते हैं, चेक करते हैं। एक हो गया डिवाइन। अगला जो इम्प्रेशन है वो ये कंकरर। तो ये का इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी हार्ड है और ज़रा काफ़ी वो मैनली किस्म की नहीं होती जो हार्ड किसी, और इसकी अब प्रोजेक्शन जो है ना इसका भी तेज़ है और काफ़ी हार्ड सी इसकी ना फ्रेगनेंस है। अच्छा लग रहा है, बैटमैन टाइप की ना वाइब्स दे रहा है। थर्डली हमारे पास है और लास्टली ये लॉ ब्रेकर है। तो ये इम्प्रेशन था किसी या वो सूट्स वाली फ़िल्म का ना कोई फ्रेगनेंस का इम्प्रेशन था और ज़रा वकीलों वाली वाइब दे रहा है। तो इसकी भी हुँ, ये थोड़ा-सा वो ऑफ़िस टाइप की ना इम्प्रेशन है, काफ़ी अच्छा है इसका। अच्छा लगा यार इसका। बाकी मैं टेस्ट करके ना बताऊँगा आपको। फिर ये 3 हमारे परफ्यूम्स को रखे हैं अपने कलेक्शन। तो मैंने पहले कहा था कि ये 8 से 9 आवर्स की आपको लास्टिंग देगी, बट मैं गलत था। मैंने दोबारा चेक किया, ये 24 आवर्स प्लस का कह रहे हैं। तो इसको हम चेक करेंगे क्योंकि 8 घंटे तो कोई भी दे देगा ना लास्टिंग। तो इनकी प्रोजेक्शन भी है अराउंड 3 मीटर्स, तो लास्टिंग 24 आवर्स। तो इसको चेक करेंगे हम लगा के कि वाकई ये लास्ट करते हैं और इसकी प्रोजेक्शन वगैरह कैसी। सो अभी तक मैंने इसको यानी ट्राई किया था, इसकी यानी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, काफ़ी अच्छी है। तो चलते हैं अब अफ्तारी की तरफ, देखते हैं क्या बना है और हमने क्या करना है। तो हमारे पास अप्रोच चार्ट जिसमें आई थिंक अभी चटनी डालने वाली, तो हम चटनी डाल दें। तो ये फ्रूट चाट रेडी हो गया। सारा कमाल इस पे चटनी का है। जो फ्रूट चाट काटी है बनाई है उसमें कुछ नहीं है, वो हर कोई कर देता है। इसमें जो चटनी मैंने डाली है ना, जिस क्वांटिटी में डाल उसकी सारी गेम है। तो ये बेसिक हमारी तैयार हो गई है। इसमें जो एंड पे कलरफुल चीज़ें आएंगी वो एट द एंड हम यूज़ करते हैं। मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा, वरना जस्ट इमेजिन। इसके साथ है हमारे पास कीमा एंड यहाँ पे आंटी बना रही है स्पेशल पकौड़ों का सामान। तो आंटी बस मसाला बनाते हैं, फ्राई कर यार। तो चुप नहीं करता। व्लॉग बना रहा हूँ मैं। कह दे ना, कह दे। पहले पानी दो। पहले पहले वो कह फिर दूंगा। ये कह दे ना। मैं कह रहा दूंगा। वो कौन सा है? के सारे पकौड़े मैंने खुद बनाए हैं, फ्राई मैंने की है। तो अपनी इफ्तारी वगैरह हो गई है। अभी कुछ मेमोरीज मुझे हिट की हैं मेरे पिछले रमज़ान की, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ज़रा एमबीएस बना लें, फिर बात करते हैं इस पे। तो बात मैं कर रहा था पिछले रमज़ान की, तो उसमें आज बैठे-बैठे कुछ मेमोरीज़ के फ्लैशबैक आए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए मेमोरीज़। उसमें मेरे दोस्तों की मेमोरीज़ काफ़ी हैं। अब इससे अगर बात करें पिछले से पिछले रमज़ान में, जब मैं फैसलाबाद में था, मेरी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था और आई थिंक कि बेस्ट रमज़ान जो मैंने स्पेंड किया, वो वही था। उसके बाद जो रमज़ान है वो बिल्कुल एक कैजुअल जैसा सिंपल एक रमज़ान आप सब लोगों का गुज़रता है, वैसे ही है, ठीक है? उसमें कुछ बुरा नहीं है, बट वो जो रमज़ान मैंने स्पेंड किया था दोस्तों के साथ, तो वो क्वाइट अमेज़िंग और कभी भी उसको मैं भुला नहीं सकता। उसकी आज कुछ यादें मुझे याद आई कि हमारी जो रूटीन थी बेसिकली क्या थी, हम सब दोस्त जिसमें मेरे कोर बेस्टीज़ और उनके आगे म्यूचुअल दोस्त जो जिनसे आगे हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो दोस्तों की बात करूँ तो अली शेर, आकिब और अफ़ान, ज़ैगम, जाज़िब और मुनव्वर, राविश। तो ये सारे हम एक ग्रुप था जो हम इकट्ठे बैठते थे वहाँ पे
अब हमारी रमज़ान की रूटीन क्या होती थी, इफ्तारी के एग्ज़ैक्ट आधे घंटे के बाद सबने कोहिनूर सिटी में पहुँचना है। अब कोहिनूर में हमारा एक प्लाज़े में, मुझे प्लाज़े का नाम नहीं याद, बट वहाँ पे हमारा जो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था एक ऑफ़िस, जिसमें हम सब बैठ के अपना-अपना काम करते थे। अब मगरिब के बाद जब हम सारे नमाज़ पढ़ के वहाँ पे सब ने इकट्ठे होना है और सब ने अपना-अपना काम करना है। वो ऑफ़िस बेसिकली हमने काम के लिए ही लिया था। अब उसमें मैं अपने ऑफ़िस का काम करता था, जो मैं रिमोटली यहाँ से देखता था, फैसलाबाद से। तो ये सारे लोग फ्रीलांसिंग करते थे, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई शॉपिफ़ाई पे कर रहा है। तो डिफरेंट, यानी सारे अपना-अपना काम वहाँ पे बैठ के करते हैं। उसमें हमारा काफ़ी वो प्रोडक्टिव एक सेशन गुज़रता था, बीच में काफ़ी मज़ाक वगैरह, काफ़ी कुछ, यानी कुछ स्नैकिंग वगैरह कर ली, चीज़ें मँगवा ली, तो ये चीज़ें चलती रहती थी। अब जैसे ही इशा का टाइम होता था, इशा के वक़्त हम सब इकट्ठे नमाज़ पढ़ते थे। वहाँ पे ही उसी फ्लोर पे एक मस्जिद थी, वो मस्जिद कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि शाम के टाइम कोई ऑफ़िस वगैरह वहाँ पे ऑपरेट नहीं होते थे। सिर्फ़ हमारा ही वहाँ पे होता था कि एक ही ऑफ़िस में लाइट चल रही है, जो कि सेशन 89 की थी। हमने ऑफ़िस का नाम सेशन 89 रखा था। तो हम इकट्ठे जाके सब ने नमाज़ पढ़नी। उसके बाद असल काम शुरू होता था। बेसिकली हम सब ने बैठ के ग्रुपिंग में पबजी खेलते थे। पबजी गेमिंग या कुछ भी है ऐसे का शोल मेला लगाते थे। अब वो पूरी रात चलना है और उसमें ऐसा कि हर कोई एक दूसरे का चेज़ा ले रहा है, हर कोई मज़ाक कर रहा है, और पबजी खेलने का वो जो पीक मज़ा था ना, पीक एंटरटेनमेंट, वो तभी था कि सारे ग्रुपिंग बैठे हैं, सारे एक दूसरे को स्नीक कर रहे हैं, कोई इधर से देख रहा है किधर छुपा हुआ है, कोई इधर से देख रहा है, और कोई भी एक्स्ट्रा बंदा वहाँ पे नहीं होता था। सिर्फ़ वो उसी में जो हम 8 बंदे वहाँ पे होते थे, वो इकट्ठे एक रूम लगा के वही सिर्फ़ खेल रहे हैं उसी रूम में, और कोई ऐरा-गैरा बंदा वहाँ पे नहीं था उस रूम में। उसमें हमने डिफरेंट स्क्वाड लगाते थे, गन गेम वगैरह वो जो चलती थी। तो वो काफ़ी इवेंट्स खेले, इकट्ठे खेले, और काफ़ी मज़ा आता था कि पूरी-पूरी रात वो पबजी खेलनी, एक दूसरे को स्नीक अप करना, एक दूसरे का मज़ाक करना, और वो जो मज़ा था ना, वो दोबारा कभी नहीं आया। लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया कि पबजी खेलूँ, बट वो चीज़ जो इकट्ठे बैठ के आती है ना, वो वैसे नहीं आ सकती। और अभी भी 2-3 दिन पहले अभी यहाँ पे कुछ नेबर्स थे, वो अचानक से कह रहे थे पबजी वगैरह, तो मुझे कहते कि भाई आप भी करें, आपको भी खिलाते हैं हम। तो मैं सोच रहा था कि कल के बच्चे अब हमें सिखाएँगे। तो हमने जो उस वक़्त पीक गेमिंग की है, शायद ही किसी ने की हो, तो ये बच्चे अभी समझेंगे नहीं। पबजी तो एक फैक्टर था कि हम इकट्ठे खेलते और उसमें जो मज़ा आता था, वो यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेसिकली मैं। उसके अलावा क्या होता था कि ये पबजी थी, उससे पहले अगर नमाज़ से पहले अगर काम नहीं है, जैसे कोई वीकेंड्स है, किसी का काम नहीं है, तो फिर कोई बात वगैरह डिस्कशन, अच्छी डिस्कशन हमने करनी, यानी प्रोडक्टिव। कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वाक़या, किसी एक तो टॉपिक के बारे में, किसी एक सिनेरियो के बारे में, और जो भी चीज़ थी ना, उसको एक मैच्योरिटी के साथ हम डिस्कस करते थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी हमारे ग्रुप की, वो ये थी कि सारे डिफरेंट तबकों के थे। कोई सैयद है, तो कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, तो सारे इकट्ठे बैठ के, और उसमें कभी भी हमारी आपस में इस्लामिक या अपने ये तबके को लेके कभी बहस नहीं हुई। सबने अपना-अपना जो राय होती थी, वो हम उसको डिस्कस करते थे। इवन कि अगर कोई कहता था कि यार ये चीज़ इनमें गलत है, तो वो अंडरस्टूड करता था, वो मानता था, ठीक है, मेरे जो सिस्टर थे, मेरे जो पुराने लोग हैं, वो इन चीज़ को एक्सट्रीमली समझते हैं और वो करते हैं, और ये चीज़ गलत है। पर ये वही ग्रुप में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी कि वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करता था, अंडरस्टैंड करता था, हाँ यार, ठीक है, उनको छोड़ दो उनके हालात पे, बट ये चीज़ गलत है, मैं मानता हूँ। तो ऐसे ही हर किसी के, यानी मेरे में कुछ बुराइयाँ थी, उसमें कुछ बुराइयाँ हैं, तो आपस में डिस्कशन करनी, आपस में ये सारा जो की सिनेरियोज़ होते थे, वो हम डिस्कस करते थे, और काफ़ी मज़ा आता था उसमें, एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे की, यानी जो भी बात होनी, जो भी उसकी थिंकिंग थी, जो भी उसके इंटरेस्ट थे, उनको समझना। तो ये डिस्कशन हमारी चलती रहती। तो वो भी काफ़ी याद आती है कि वो जो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअल एक कनेक्शन होता था कि नमाज़ इकट्ठे पढ़नी, और नमाज़ पढ़ने जब जाते थे, तो उसी मस्जिद में हमने एक रील देख ली कि मुसलमान मस्जिद में आपस में रेसलिंग कर रहे हैं, आपस में मज़ाक करेंगे। अब वो रील देख ली, और ऊपर से हम सारे मेजॉरिटी बॉक्सर थे, तो आपस में वो हमने कुश्ती करनी, एक-दूसरे को गिराना वहाँ पे मैट्स पे, तो इतना मज़ा आता था कि वहाँ पे हमने फुल ट्रेनिंग करनी अपनी। तो माइट भी कुछ क्लिप्स मेरे पास होंगे, तो मैं यहाँ पे टैग करूँगा अपनी वीडियो में, तो आप आहो देख तू ही सकते हैं। जाती, तेरी वैसे मैं कमी रहती है। प्रॉपर्ली इसको डॉक्यूमेंट तो नहीं कर सकता,
क्योंकि वो जो टाइम था तब मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, कि ये डॉक्यूमेंट्री अगर पहले होती है ना तो इट वाज़ क्वाइट अमेजिंग। उसके बाद पबजी हो गया, वो सारा इकट्ठे बैठ के जो एक टाइम स्पेंड करना डेली, तो वो एक कनेक्शन था कि रोज़ाना अगर एक दिन भी मिस होता था ना, लेट हो जाता था कि आज किसी ने नहीं आना, तो वो बंदा उसको मिस करता था कि यार वो नहीं बंदा आया, उसकी एक कमी महसूस हो रही है। उसके बाद जब से मैं तो अ, मैं तो मेनली कट आउट हुआ जब से इस्लामाबाद आया हूँ। बाकी फिर भी कैच अप करते रहते हैं, बस अब सारे बिज़ी हो गए हैं अपनी-अपनी लाइफ़ में। मैं अपने काम में हूँ, कोई अपने काम में है, तो अब वो गैदरिंग नहीं रही। अब सारे अपने-अपने काम पे हैं, वो वैसे बैठना-उठना रहा ही नहीं है। तो जब भी मैं चाहता हूँ किसी से मिल लेता हूँ, किसी से मिस हो जाता है। कोई किधर गया होता है, कोई किधर गया होता है, कोई लाहौर में है, कोई यहाँ पे है। तो ऐसे बट वो जो पीक टाइम था ना हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट था और सबसे मज़े का वो टाइम था। मैं अभी भी उनको काफ़ी मिस करता हूँ, स्पेशली ये रमज़ान में, क्योंकि डेफ़िनेटली आपने एक रमज़ान के साथ ऐसा गुज़ारा है जो आपके लिए मेमोरेबल है, आप कभी भुला नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि अब चीज़ें दोबारा वापस तो नहीं आ सकती, बट उसको हम एन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेरे ये जो स्टोरीज़ हैं, मेरी जितनी मेमोरीज़ हैं, मैं उनको ऐसे वीडियो में रिकॉर्ड करूँ क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं इनको यादगार बनाऊँ। ताकि मुझे कहीं पे भी अगर याद आती है तो मैं अपने आप को सुन सकूँ, कि यार ये एक स्टोरी थी। तो एक ये थी कि हमारा जो इकट्ठा टाइम स्पेन था वो हमने गुज़ारा, अच्छा गुज़ारा, और दोस्ती अच्छी है हमारी अभी भी, कि कोई भी बंदा मुँह पे हम बेशक एक-दूसरे की तज़लील कर देते हैं, एक-दूसरे को हर किस्म का रोस्ट कर देते हैं, गाली-गलौज हर किस्म, पर पीठ पीछे ये जो खूबी हमारे ग्रुप की है कि पीठ पीछे कोई भी आपकी बुराई नहीं करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। मेरे बारे में अगर कोई बंदा जाके बात करेगा तो वो उसका मुँह तोड़ सकते हैं, और इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे जिसने बात की है उसका क्या हशर उन्होंने किया है। तो डेफ़िनेटली एक ग्रुप है, उससे दूर तो हूँ पर भूला नहीं हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को काफ़ी मिस करता हूँ इस चीज़ पे, कि जब भी जाता हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंस इसलिए मेरे दोस्तों की ज़्यादा होती है, क्योंकि एक जो हमने यूनिवर्सिटी में और वो जो लाइफ स्पैन था उसको हमने जैसे गुज़ारा, वैसे शायद ही किसी ने गुज़ारा हो। तो इसके अलावा हम और भी काफ़ी चुगलियाँ मारते थे। अब चुगलियों में ये था कि रात का टाइम था, बिफ़ोर सहरी। अब अक्सर होता था कि किसी के घर में चले गए, किसी के घर ने अब किसी ने कह दिया कि मेरे घर में आज सारे यहाँ पे गए हुए हैं, वो सहरी करने गए हैं या कुछ किसी रिलेटिव की तरफ गए हैं, तो मेरे घर आ जाओ। अब उसके घर में जाके वो हमने आफ़त मचानी, कि उसकी फ्रिज खोल रहे हैं, हर खाने की चीज़ निकाल रहे हैं, खानी या नहीं खानी बस उसको करना, हमने खाना है उसको, जैम कोई खा रहा है, कोई शहद खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अब वो जो एक्टिविटीज़ थी ना वो यानी अनएक्सप्लेनेबल है, कि उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या है यार, ये क्या है कि आप एक ब्रेड का पीस भी है ना उसको भी निकाल, यानी उसको ऐसा ज़लील कर रहे हैं, उसको घर में बैठ के उसके घर में बैठ के उसको ज़लील कर रहे हैं। तो वो जो एक मज़ा था ना वो भी एक स्पेशल मोमेंट था। अब उसके बाद आते हैं कि जो हमारा एक मेन डेयर होता था। अब डेयर में क्या था, वो जो फ्लोर था, तो वो ऐसा ये था कि आपका उस एक टाइम था क्या? हॉन्टेड लगता था कि ये आप 4 अगर लोग बाहर हैं। निकल रहे हैं अकेले, तो आपको फुल अंधेरा, एक ऑफ़िस की लाइट जा रही है और बाकी फ्लोर फुल अंधेरा, और मॉल था डेफ़िनेटली। बिल्डिंग अब है। मॉल में आप देखोगे कि नीचे वो उन्होंने फ्लोर्स बनाए होते हैं, नीचे एस्केलेटर्स वगैरह हैं, तो वो एक पूरा प्रीमियम आपको हॉरर मूवी का लुक दे रहा है। उसमें ये करना डेयर्स करने के अकेले बंदे ने नीचे जाना है, उसको एक्सप्लोर करके आना है, ये है, साइड वो पे है। होता है ना, और तो मेरा तो साइड इवन वाला के भाग जाता आपस है। में वो मैं तो फुल आपस भाग में के एक बंदे को पकड़ के इतना मारना, उसको इतना ज़लील करना। मैंने कुछ वीडियोज़ मैंने नहीं लगा सकता, हालाँकि मेरे पास हैं जो मैंने सेव की हुई है। एक-दूसरे को हमने लिटा के इतना इतना मारा हुआ है कि छोड़ दो। वो मेरे साथ सबसे ज़्यादा होता था कि मेरे साथ ज़ोर-ज़माई करते थे, तो मेरे साथ ये चीज़ें ज़्यादा, मेरे एक दफ़ा उन्होंने बाल खींच के निकाल दिए, मेरे एक दोस्त ने। तो इतनी हमने एक्सट्रीम लेवल की वहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं। इसके अलावा एक, अगर आप कोहिनूर में देखें जहाँ पे सिल्वर स्पून है, सिल्वर स्पून के साथ यहाँ पे कैफ़े सिलांट्रो है। अब उसके साथ एक बिल्डिंग है जो आपने देखी होगी फैसलाबाद के लोगों ने, कि वो अबैंडन्ड है और अभी काफ़ी देर से ही ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पे जाना कोई जाता भी नहीं है। अब उसकी जो स्टेयर्स हैं उसके भी कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं है, वो ऐसे ऊपर जा रही हैं, बाहर से ना आपको नज़र आ रही हैं। अब रात के 1 बजे चुल आई कि भाई वो जाके जगह एक्सप्लोर करनी है। बाकी काफ़ी जगह हमने एक्सप्लोर की हैं हॉन्टेड, वो भी मैं किसी दिन बताऊँगा। बट उस दिन चलो जी यहाँ से ऑफ़िस से निकले और साथ वाले प्लाज़ा में जा रहे हैं उस फ्लोर पे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, ना बंदे की ज़ात है।
वो स्टेयर्स से जा रहे हैं। अगर मेरे पास वीडियो हुई तो मैं कुछ क्लिप्स लगा दूँगा। बट आप इमेजिन करो कि स्टेयर्स आप अच्छे खासे हाइट पे जा रहे हो और उसके साथ कोई बॉर्डर नहीं है। आपके सेंटर में वो राउंड स्टेयर्स थी और सेंटर में एक खाई है कि हमने फ्लैशेस ऑन किया, ना वहाँ पे लाइट है ना कुछ है, और हल्का सा भी कुछ हो जाए तो बंदा गया। फिर भी हम डेयर कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे एक सेंटर में आती है, पहला जो फ्लोर आता है, वहाँ पे उन्होंने एंडिंग की हुई है, एक वॉल लगाई हुई है कि बंदा कोई वहाँ पे जाए ना, अभी ये कंस्ट्रक्ट हो रही है। जल्दी उसको हम ऊपर से प्लांग के ऊपर उसको क्रॉस करके गए हैं, नहीं आगे जाना है। वो फ्लोर के अंदर एंटर हुए हैं ना, तो वो फ्लोर ऐसा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आपको दूर तक वो फ्लोर इतना खुला है ना, वहाँ पे कुछ ऑफिस ना कुछ बना हुआ है, बिल्कुल ओपन है, सिर्फ पिलर्स हैं, कुछ पाइल्स हैं यानी ईंटों वगैरह के, और वो फुल अंधेरा है, यानी फ्लैश के साथ भी आपको बेरली नज़र आ रहा है कुछ। ठीक है, अब वहाँ पे हम जा रहे हैं, जा रहे हैं और सबकी फट रही है अच्छे वाली कि भाई साहब ये गलत डेयर ले लिया हमने। ठीक है, रात का 1 बज रहा है और इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं आता। जाए जा रहे हैं, वो फ्लोर हमने जब गुजार लिया, उसके बाद भी स्टेयर्स थी जो कि स्टील की, जो आयरन की नहीं होती, गोल 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 गोल, वो जो इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाई होती हैं लोगों ने, वो थी। अब उससे भी ऊपर जाना भाई, ठीक है, वहाँ तक कभी बस नहीं हुई, तो उससे भी ऊपर जाना है। तो वो हमने किया, उसको क्लाइम किया, और उसके बाद भी दीवार थी कि आपने इससे आगे नहीं जाना भाई। हमने वो भी फलांगा उसको, ऊपर से जंप किया और वहाँ पे चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जाते हैं, अब वो ओपन स्पेस है, यानी वो प्लाज़ा की छत है और हम वहाँ से नीचे सब कुछ सीन दे सकते हैं, सारा इर्द-गिर्द जितना भी प्लाज़े हैं सब कुछ नज़र आ रहा है वो, काफ़ी हाइट पे था। तो उसके बाद उसके अगर आगे जाते हैं, एट द एंड एक उन्होंने हॉल बनाया हुआ है, सबसे ऊपर छत पे एक हॉल है। हॉल के अंदर हम एंटर होते हैं और यकीन करो कि हमने फ्लैशेस ऐसे ऊपर की और हॉल की हाइट होगी तकरीबन 40 से 50 फुट। ठीक है, वो ऊपर छत के ऊपर जो हॉल था उसकी 40 से 50 फुट की हाइट है। वो हाइट जब हमने फ्लैशेस ऑन की, अब यकीन नहीं करोगे, मैंने आज तक इससे बड़ी चमगादड़ आज तक नहीं देखी थी कि उन्होंने फ्लैश जब उनके ऊपर हमने की, तो पूरा एक ग्रुप था चमगादड़ों का, तो उन्होंने जब अपने पर खोले तो वो तकरीबन, यानी मैं अगर दोनों हाथ खोलूँ तो इतना वो साइज़ था उनका, और उन्होंने जब वो चीख मारी, अजीब से वो चीख मारते हैं और हमारी तरफ आई, तब वहाँ पे भाई भाग मिल्खा भाग, उसकी क्या स्पीड होनी है जो हमने स्पीड मारी। अब वहाँ पे कोई नहीं देख रहा कि कौन किधर है, अब सारे भाग रहे हैं और नीचे जब तक नहीं आए तब जाके चेकिंग की है कि भाई कौन-कौन आ गया है। ठीक है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत आ गए थे, और जो सबकी साँसें जो बंद हुई हुई थी, उनको दोबारा साँस आई कि भाई दोबारा यहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चलो कोई घोस्ट नहीं था, कोई जिन वगैरह कोई चीज़ नहीं थी, बट ये चमगादड़ वाला सीन ना काफ़ी ख़राब था। तो इतनी आज तक आपने अगर इमेजिन करके तकरीबन 3-4 फुट की उनकी, यानी जब वो विंग अपने खोल रहे थे तो 3-4 फुट उनकी थी लेंथ, और वो जब हमारी तरफ आए तो जस्ट इमेजिन क्या सीन होगा। हम वहाँ से भागे और नीचे आए। तो ऐसे के डेयर वगैरह और ऐसे पूरी-पूरी रात रमज़ान में हमने किया ही है, सहरी इकट्ठे की है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई 1 से 2 सहरी अपने घर में की होगी। तो मैं सहरी के बाद या सहरी के ऑन पॉइंट ही होता था, सहरी करके। बस आके मैंने पानी वगैरह पीना है या कोई लस्सी बनाई है तो वो पीनी है, तो मैंने सो जाना है नमाज़ पढ़ के। तो ये सारा सिनेरियो होता था रमज़ान का। तो वो जो रमज़ान था मेरे लिए बेस्ट मोमेंट्स में से एक मोमेंट था, और मेरे जो कोर दोस्त थे, किस थे, उनके साथ जो स्पेंड किया वो टाइम कभी दोबारा नहीं आ सकता, ना रिपीट हो सकता है। तो और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें, मेमोरीज़ वगैरह हैं, बट वो जो एक रमज़ान की थी, अभी रमज़ान में ये चाह रहा तो काफ़ी याद आती हैं चीज़ें कि यार मैंने पबजी दोबारा डाउनलोड की थी, पर 1-2 दफ़ा ही खेली है तो मज़ा नहीं आ रहा था कि यार अकेले खेल के क्या मज़ा आना है। जो आपस में खेल के मज़ा आता था वो बिल्कुल नहीं है। तो ये एक सीन था, और अगर मेरा भी कोई दोस्त देख रहा है उनको भी पता होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट लाइफ के कुछ मोमेंट्स होते हैं, आप अच्छे अपने दोस्तों के साथ जो आपके अच्छे, वाक़ई अच्छे, जो आपके ऑनेस्ट दोस्त हैं उनके साथ गुज़ारते हो। तो ये मोमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको अच्छा स्पेंड करो।
ये छोड़ दो कि यार और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट जो मोमेंट्स हैं ना वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं हार्डली उनसे कब बात करता हूँ। जब जाता हूँ फैसलाबाद तब भी मिलना होता है, वो भी 2-3 दोस्त मिलते हैं, 2-3 बिज़ी होते हैं, कहीं पे होते हैं, तो वो प्रॉपर एक ग्रुपिंग नहीं होती। तो ऐसे ही है कि ये भी चीज़ें लाइफ के साथ-साथ चलती रहती हैं, और ये है बंदे को अपनी जो भी ज़िंदगी के स्पेशल मोमेंट्स हैं, स्पेशल लोग हैं आपके, उनके साथ अच्छे गुज़ारें। तो ये वीडियो स्पेशली इन मोमेंट्स के बारे में थी कि रमज़ान के मोमेंट्स में, तो दोस्तों के साथ उसमें आकिब, अली शेर, ज़ैगम, राविश था, अफ़ान था और मुनव्वर था, मून, और भी काफ़ी जूनियर से एक जाज़िब था, और कुछ जूनियर्स कभी-कभी आते थे तो उनको हम ऐड अप करते थे। बट मेनली ये जो 7 से 8 लोग थे ना वही मेन थे। तो काफ़ी अच्छा यानी टाइम स्पेंड किया, पूल पे इकट्ठे जाना पूरी-पूरी रात। राविश का यानी अपना पूल था तो वो हमारे लिए ओपन करता था स्पेशली रात को। तो उसके पूल पे पूरी-पूरी रात हमने गुज़ारना। तो वो काफ़ी चीज़ें ना मैं एक वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकता कि क्या-क्या हम करते थे। तो बस यही ये मोमेंट्स अभी याद आते हैं कि क्या-क्या हमने कैसे-कैसे ये दिन हमने गुज़ारे हैं एक-दूसरे के साथ। तो याद तो बहुत आती है, बट ज़िंदगी का हिस्सा है कि सबने अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी होना होता है, सबने अपने करियर को चूज़ करना होता है। किसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंस हो जाती है, किसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंस हो जाती है। फैमिली वगैरह सब कुछ, करियर वगैरह सब कुछ आ जाता है। बट वो जो एक टाइम होता है ना, वो आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो ये स्पेशली वीडियोज़ मैं उनको ही, अपने दोस्तों को डेडिकेट करूँगा, ये जिनके साथ मैंने गुज़ारा। वो मेरा पिछला रमज़ान था, आई थिंक 2023 था या 2022, मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद भी नहीं है। तो जो मेरा लास्ट ईयर था ना यूनिवर्सिटी में, तो वो वाला रमज़ान मुझे कभी भूल नहीं सकता। तो आई विश कि उनके साथ दोबारा ऐसे मोमेंट्स मेरे हों, और जो मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुज़ारे हैं जैसे, तो नेक्स्ट भी ऐसे मोमेंट्स आएँ हमारे इकट्ठे, एक ग्रुपिंग हो, तो देखते हैं। सो मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।